we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पटना के राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल में सजायाफ्ता चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या मामले में मुख्य शूटर तौसीफ रजा उर्फ बादशाह को 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उसे मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे बेऊर जेल से लेकर गई। उसे गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। हत्या की वजह क्या है, सुपारी की रकम कितनी दी गई थी, अब तक सामने आए नामों के अलावा इनमें और कितने लोग शामिल हैं, किसने क्या भूमिका निभाई, जेल में शेरू से उसकी दोस्ती कैसे हुई, घटना में हथियारों का इस्तेमाल किसने किया और उन्हें कहां छिपाया गया। पुलिस उससे पूछताछ के लिए ऐसे कई सवालों की सूची तैयार कर चुकी है। एसटीएफ की टीम भी उससे पूछताछ कर रही है। उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। चंदन की गोली मारकर हत्या के कुछ देर बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। अस्पताल में चंदन मिश्रा के प्राइवेट वार्ड में घुसकर शूटरों ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली। ये साफ दिखाई दे रहा था। तौसीफ रजा सबसे आगे चल रहा था और उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज में उसके लंबे बाल और दाढ़ी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसे कोलकाता से गिरफ्तार करके पटना लाया गया तो उसका हुलिया बदल गया था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे और दाढ़ी भी हटा ली थी। बिहार एसटीएफ ने मुख्य आरोपी तौसीफ रजा उर्फ बादशाह, उसके साथी चचेरे भाई निशु खान, हर्ष और भीम को कोलकाता से गिरफ्तार किया और सोमवार सुबह करीब 11 बजे 4 निजी वाहनों से पटना पहुंचाया। सभी की मेडिकल जांच की गई। सभी को शाम करीब 4 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी तौसीफ से पूछताछ के लिए रिमांड की अर्जी भी दी थी, जबकि 3 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ, उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें हैं, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।